स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और हम एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है वो? अ रोम्बस शेप फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर द 18 काउ टू गेज। ठीक है, 18 गाय हैं, हमें उनके घास चरने के लिए हमने एक रोम्बस शेप का एक फील्ड बना रखा हुआ है। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायग्राम इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। आपको क्या बताया मैंने? पहला स्टेप क्या है? यस एग्जैक्टली, पहला स्टेप होता है, आप अपनी कॉपी में लिखिए गिवन, उसके बाद ये लिखिए कि क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा गिवन है। जो भी डेटा गिवन है आप लिखिए। लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी समझ से आप एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है, हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ABCD एक रोम्बस बनाया। ठीक है, अब रोम्बस में जो भी आपको डेटा गिवन है डायग्राम में, आप वो सब असाइन कर दीजिए। अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी करके आएंगे तो आपको आधे नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो जहाँ आप 0 नंबर मिलने वाले थे वहाँ आप आधा नंबर अचीव कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस पूरे में घास उगा रखी हुई है हम गाय के खाने के लिए। अब हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखिए, जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अरे ये तो एक ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया फाइंड करना है और 3 साइड गिवन है। इसका मतलब कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला। यस, है ना। फिर आप डबल कर देंगे तो आपको पूरे रोम्बस का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप इतना तो कीजिए पहले कि आप एस निकालिए, फिर उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला रखिए, उसमें वैल्यूज़ रखिए और फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिखा बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले हमने एस निकाला, दैट इज सेमी पैरामीटर। तो 30 + 30 + 48 2। इसमें भी देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये 2 से सब चीज़ों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 15 + 15 + 24। ठीक है, तो इससे आपको ऐड करने में आपको क्या मिलेगा, 54 मीटर। यूनिट ज़रूर लिखिएगा क्योंकि यूनिट नहीं लिखने से आपके मार्क्स कटते भी हैं। ठीक है, ये इम्प्लाई साइन है, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इम्प्लाइज हमें बताता है कि ये जो हमारा ये स्टेप है ये पहले वाले स्टेप के इक्वल है। ठीक है, तो आपको कितना मिला, 54। अब एरिया क्या होता है, √ S, S - A, S - B, S - C। तो हमने क्या लिखा, 54, 54 - 30, 54 - 30, 54 - 48। तो ये 54, 24, 24, ये 6। आप देख सकते हैं 24 पेयर में है तो डायरेक्ट 24 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 54 को हमने क्या कर दिया, 9 × 6 और ये 6 है तो ये यहाँ से 6 भी बाहर आ गया, रूट सॉल्व हुआ। और 9 क्या होता है, 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पर भी कैसे मैंने ये इम्प्लाई साइन लगाए हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड कितना हो गया, 6 × 3 × 24। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड कितना आ जाएगा, अब सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया की यूनिट लगाई हमने मीटर स्क्वायर, तो 432 आंसर आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा, जब एक ट्रायंगल का एरिया आ गया तो पूरे रोम्बस में 2 ट्रायंगल हैं तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2। तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 864। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या फाइंड करने को बोला था कि हमें कितनी जो गायें हैं, अगर 18 गायें हैं तो एक गाय के हिस्से में कितना घास आएगा, कितने एरिया की घास आएगी। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी ये चीज़ सिखाई थी कि आप कैलकुलेशन एग्ज़ाम में दिखाने के लिए आप पूरा कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम है तो आप मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप के लिए 1 या 2 लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, बाद में कर लीजिएगा। और ये
या फिर वापस से जा कर के ये वाला ही डेटा उठाइए। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में हड़बड़ी में मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर देते हैं और ये डेटा गलत निकालते हैं। अगर आप एरिया ही गलत लिखेंगे तो रोम्बस का एरिया गलत आएगा और उसके बाद आपका जो एरिया फाइंड करना है कि एक गाय के हिस्से में कितनी घास आ रही है, आप वो भी गलत कर देंगे। इसलिए हमेशा ये जो मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद जो डिजिट आई हैं वो लिखिए। 6 × 3 × 24 ये एक ट्राइंगल का एरिया था और ये 2 हमने रोम्बस के लिए मल्टीप्लाई किया। अगर 18 गाय कुल मिला के इतना एरिया एक रोम्बस का जो फील्ड है वो खा रही हैं, तो एक गाय खाने के लिए हम क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको मालूम है 6 3 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 × 2 बचा 48 मीटर स्क्वायर। देखा कितना फास्ट कैलकुलेशन हो गया। अगर आप इसी की जगह पे रखते 864 रखते और फिर उसके बाद आप वापस उसको डिवाइड करते 18 से, तो शायद ही आपके लिए टाइम ज़्यादा होता, टाइम कंज्यूमिंग होता, और उसमें भी अगर गलती से आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी मल्टीप्लाई करने में तो 100% ये आंसर गलत आता। ठीक है, फिर आप लास्ट में एक लाइन लिखिए, हैंस 48 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल बी ईच गाउ वी गेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। ये एक सिस्टमैटिक वे है इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करने का। आपने गिवन लिखा, फिर आपने डायग्राम बनाया, आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो लिखा, फिर आपने सॉल्व किया, एम्प्लाइज का साइन लगाया, यूनिट्स लिखी, सब किया और लास्ट में लिखा आपका जो भी आंसर आया है। अगर आप इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन आंसर पूरे मार्क्स मिलने की 100% चांसेस है। ठीक है, आपको आज मैं एक टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी कि जैसा आप एग्ज़ाम कॉपी में लिखना चाहते हैं आप वैसा ही रफ़ कॉपी में भी लिखिए, क्योंकि जैसा आप रफ़ कॉपी में लिखेंगे वैसा ही एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्योंकि हम अपने साल भर में सबसे ज़्यादा अपनी रफ़ कॉपी पे ही प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वही हमारी मजबूती होती है। ठीक है ना, तो आप जितना ज़्यादा रफ़ में जैसा लिखेंगे वैसा ही आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। तो प्लीज़ रफ़ में भी बहुत केयरफुल रहिए, आप इम्प्लाइज लगाइए, यूनिट्स लगाइए और सब कुछ कीजिए, तो आप फटाफट से एग्ज़ाम में भी वैसे ही करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव any queries or any doubt then you can ask in the comment box. ठीक है, if you like the video then please subscribe and share the video. Thank you.